चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सब लोग को बताओ, साउंड आ रहा है? कमेंट कीजिए आप लोग, साउंड इज ओके? साउंड के बारे में कमेंट करो। बड़े दिन से नदी पड़ रहा है ना रे। चलिए, सत सत नमन सर, आपके चरणों में कृपया हम पर ध्यान दे। गौतम प्रजापति, तुम तो अपने प्रजा के पति है, यानी प्रजा के ध्यान रखने वाला, यही नहीं बारे? प्रजा के ध्यान रखने वाला प्रजापति, चाय के ध्यान रखने वाला चाय पत्ती। चाय के ध्यान न रखता है तो चाय देखो कितना खराब लगेगा, देखने में लगता है लगेगा। चाय पत्ती दारू ठीक, चाय को ध्यान रखने वाला चाय पत्ती, ठीक है ना। और राष्ट्र को ध्यान रखने वाला राष्ट्रपति। कौन सी? राष्ट्रपति। अच्छा, तुम लोग कौन पति बनेगा? पत्नी ध्यान रखने वाला। पत्नी तो ध्यान रखते हैं, इसलिए पत्नी तुम्हारा ध्यान रखेगा, इसलिए तुम खाली पति है। हमारे आगे कुछ लगल है, चाय आगे लगल है चाय के पति। राष्ट्रपति, राष्ट्र को ध्यान रखने वाला। प्रजापति, प्रजा का ध्यान रखने वाला। तुम लोग खाली पति है, समझ लो। तुम लोग ध्यान नहीं रखेगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करें। आज नदी खत्म करना है। तुम लोग को नदी में कब से बहा रहे हैं, बहबे नहीं कर रहा है। बह गए नदी में, कल पढ़ लिए ना, कृष्णा पढ़ लिए थे ना। गोदावरी और कृष्णा नदी तंत्र का सुपरा साफ कर दिए थे कल, ठीक है। आज आएंगे कावेरी में, ठीक है। प्रणाम सर, मैं आज से ही क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। चलो कर तो दिया, यह बहुत बड़ा बात है। सर आप नहा कर आए हैं? वो हमें रोजे लगे नहाए, नहावाइए ना, लेकिन रोजे लगे नहाई लिया। चलो यार जान दो। कल यहाँ पढ़ाना स्टार्ट किए ना। ए बकलोल, यहाँ ध्यान दो, कल यहीं से पढ़ाना स्टार्ट किए थे ना। सर टेलीग्राम चैनल का लिंक भेजिए। तो यार पागल, तुम जो मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं घुल पाया था, एप्लीकेशन पर आगे से गया। क्या तू लोग के बोले, कुछ हो भी अगर मेरा खोना है तो जिक्के जी मस्ती लिख देना है, ठीक है ना। व्हाट्सअप, ठीक है ना। व्हाट्सअप भी बनाए थे, उसमें बहुत लोग जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी टेलीग्राम बंद है ना। वो टेलीग्राम बंद होता तो स्टार्ट करते हैं ना। जिक्के जी मस्ती लिखो टेलीग्राम पर आ जाएगा। चलो यार डाल दो। तो पढ़ रहे थे कल, ये वाला पढ़े थे, अरब सागर में गिरने वाली नदी के बारे में देख लिए थे, नहीं देखे थे? अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन? नदी लूनी नदी अरब सागर में गिरती है? नहीं गिरती है, ठीक है ना। ये क्रम से, चलो यहाँ पर क्रम से ये बता दिए थे। क्रम से क्या था? लूनी था, सरमती था, माही था, नर्मदा था, ताप्ती था, मीठी नदी, मांडवी, ज्वारी, शरावती, भरतपूजा, पेरियार, पुम्बा। समझा रहे? पुम्बा ये था अरब सागर में उत्तर से दक्षिण की ओर गिरने वाली नदी। गिरने वाली नदी में गिरने वाली नदी, समझ आ गया है। अब आगे बताए थे फिर बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी, यानी बंगाल की खाड़ी में प्रायद्वीपीय भारत का वह कौन नदी है जो जल गिराती है? जल गिराती। और ये भी देखे थे क्रम में, क्या देखे थे? उत्तर से दक्षिण आए थे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। पहला क्या था? होगली। दूसरा क्या था? स्वान रेखा। तीसरा बैतरणी। चौथा ब्रह्मणी। पांचवा महानदी। छठा गोदावरी। उसके बाद विजयवाड़ा नदी है,
अब ये पूछते हो बोल उठा पढ़ना कौन सा जाएगा, पढ़ पढ़ के बोलते बोल कहीं का। कृष्णा कौन नदी, कृष्णा। अगला पेन्नार, कौन चीज, पेन्नार। अगला कावेरी, फिर बेगई, फिर ताम्रपर्णी, क्रम से बताए थे। हुगली, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्रह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, फिर आपका बताए थे बेगई और लास्ट में ताम्रपर्णी बताए थे, नहीं बताए थे रे, ये क्रम बताए थे। और इसमें हम पढ़ लिए थे गोदावरी और कृष्णा जो है डिटेल में, क्या बताए थे, डिटेल में पढ़ चुके, डिटेल में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े थे रे, पढ़ा दिए थे, सब सारा पॉइंट लिखाए थे, समझाए थे। फिर पॉइंट को देख लेते हैं, सपोर्टिव भी स्टार्ट कर दीजिए, कर देंगे सोनुआ, हमारे पर भरोसा नहीं है तोरा, यहाँ डाल दो, चलो यहाँ डाल दो। फिर गोदावरी बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। कृष्णा कौन चीज, तो कृष्णा पहले आ गया, पहले गोदावरी कहाँ गया, गोदावरी बाद हो गया है। उससे पहले ये देखो, क्या देखो, नदी की लंबाई, नदी की, गंगा की लंबाई 25, या गोदावरी की लंबाई 1465, धीरे ले बोल ना, 1465। कृष्णा की लंबाई 1400, यमुना 1376, नर्मदा 1312, महानदी 885, कावेरी 805, ताप्ती 724। फिर गोदावरी बारे में पढ़ाए थे, गोदावरी बारे में बताए थे। गोदावरी किस पर्वत से निकलती है, त्रिमिकेश्वर की पहाड़ी, त्रिमिकेश्वर की पहाड़ी से किस स्थान से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र से, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। कितना राज्य से जाती है, 3 राज्य से गुजरती है। पहला राज्य कौन था, महाराष्ट्र। दूसरा कौन था, तेलंगाना, तेल नहीं बोल देना, शॉर्ट में लिखा है तेल, नहीं बोलना तेल, ठीक है, तेलंगाना कौन सी। और तीसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश। कुल लंबाई कितना गोदावरी का, 1465, गोदावरी का कुल लंबाई 1465, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। फिर बताए थे प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है ना, जितना प्रायद्वीपीय भारत के नदी जितना भी है, प्रायद्वीपीय भारत के नदी में सबसे बड़ा बेसिन एवं डेल्टा बनाने वाला गोदावरी। कौन, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत, ऐसा तो गंगा हो जाएगा वर्ल्ड में, ठीक है ना। हम प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी, कौन सी, गोदावरी। विध गंगा किसे बोलते हैं, गोदावरी। विध गंगा किसे बोलते हैं, गोदावरी। विध गंगा किसे बोलते हैं, गोदावरी, ठीक है ना। फिर आपका दक्षिणी गंगा किसे बोलते हैं, गोदावरी। दक्षिणी गंगा भी गोदावरी, लेकिन दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण की गंगा कावेरी। इसका मुहाना कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में। कौन राज्य में, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ पर, राजमुंदरी में। इसके किनारे स्थित शहर बताए थे, नानी नारायण, नानी हो गया, नारायण, नानी हो गया, नानी नारायण। ना से नासिक, नी से निजामाबाद, ना से नांदेड़, राज से राजमंदूरी। ये सभी गोदावरी के किनारे स्थित शहर है। फिर बताए थे बांध कौन कौन है, जायकबारी परियोजना कौन नदी, जायकबारी परियोजना कौन नदी, गोदावरी नदी। पोचमपाल परियोजना कौन नदी, गोदावरी नदी। पढ़ाए थे रे, न पढ़ाए थे। फिर बताए थे सहायक नदी, सहायक, गोदावरी की सहायक नदी, दूधना, पूर्णा, बरदा, बोलो, दूधना, पूर्णा, बरदा, पेनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, परवला, मंजिला और सबरी। कौन सी, सबरी। ये सभी गोदावरी की सहायक नदी है। अभी थोड़ा समझाएंगे, तो समझा रहे हैं, अभी रिविजन करवाने, क्या करवा रहे हैं, रिविजन। पेनगंगा, वैनगंगा गोदावरी का, लेकिन पंचगंगा, दूध गंगा, कृष्णा। अरे पेनगंगा, वैनगंगा गोदावरी का, लेकिन पंचगंगा, दूध गंगा, कृष्णा। क्या एसके शर्मा खाली कॉपी पेस्ट कर रहा है, गजब है। चलो याद डाल दो, अगला याद डाल दो। अगला जो है क्या था, कृष्णा। क्या पढ़े थे, कृष्णा के बारे में पढ़े थे। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी भी कहाँ निकलती, महाराष्ट्र से। कहाँ से, महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर की पहाड़ी से, महाबलेश्वर की। और 4 राज्य, कितना राज्य, 4 राज्य से गुजरती है। पहला महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक, तीसरा
तेलंगाना, चौथा आंध्र प्रदेश। और विजयवाड़ा के आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास ये अपना जल गिरा देती है बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ यानी बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में बताए थे ना। और लंबाई 1400, लंबाई 1400 पढ़ाए थे। और किसान के बारे में बताए थे। निकलती है कहाँ? महाबलेश्वर की पहाड़ी से। कौन राज्य से निकलती है? महाराष्ट्र से। कितना राज्य में गुजरती है? 4 राज्य। पहला राज्य कौन सी? महाराष्ट्र। दूसरा राज्य कर्नाटक। तीसरा राज्य तेलंगाना। चौथा राज्य आंध्र प्रदेश। कुल लंबाई कितना? 1400 किलोमीटर। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा। और इस कहाँ गिराती है जल? बे ऑफ बंगाल में। कौन राज्य में? आंध्र प्रदेश में। भी कहाँ पर? विजयवाड़ा के पास। अलमाटी बांध कौन नदी? कृष्णा। नागा अर्जुन बांध कौन नदी? कृष्णा। श्रीशैलम बांध कौन नदी? कृष्णा। सहायक नदी इसके बताए थे। कोयना किस सहायक? कृष्णा। मूसी किस सहायक? कृष्णा। पंचगंगा कृष्णा। दुर्गंगा कृष्णा। घाट प्रभा कृष्णा। मालप्रभा कृष्णा। तुंगभद्रा कृष्णा। कृष्णा सबसे लंबी सहायक नदी तुंगभद्रा। मूसी के किनारे कौन सी है? हैदराबाद। कौन सी है? हैदराबाद। कोयना महाराष्ट्र। कोयना महाराष्ट्र में है। इसी कारण आया भूकंप। क्या आया है? कहाँ आया? महाराष्ट्र में। कहाँ आया है? महाराष्ट्र। बता चुके थे न? बताए थे। ये सभी पढ़ाने पर अब चलेंगे कावेरी। कहाँ चलेंगे? कावेरी। कहाँ चलेंगे? कावेरी में चलें। कावेरी में तो दिस इज कावेरी। दिस इज ये क्या है? कावेरी। ये क्या है? कावेरी। कावेरी कौन पर्वत से निकलती है? ब्रह्मगिरी पर्वत से। कावेरी कौन पर्वत से निकलती है? ब्रह्मगिरी पर्वत से। कावेरी कौन पर्वत से निकलती है? ब्रह्मगिरी पर्वत से। कौन राज्य में निकलती है? कर्नाटक में। कर्नाटक में। कोस कावेरी। कोस कर्नाटक। कावेरी ब्रह्मगिरी। कावेरी ब्रह्मगिरी। कावेरी ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी कितना राज्य से गुजरती है? 2 राज्य। कावेरी नदी कितना राज्य से गुजरती है? 2 राज्य। एक ठो कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु। एक कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु। एक कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु। लेकिन कावेरी जल विवाद 3 राज्य। कावेरी जल विवाद गुजरती है 2 राज्य। गुजरती है कावेरी नदी गुजरती है 2 राज्य से। 2 राज्य से कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु। लेकिन कावेरी जल विवाद 3 राज्य। 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 कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। क्वेश्चन पूछता है कि कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के बीच है? 3 राज्य। क्वेश्चन पूछता है कावेरी जल विवाद में कौन सा राज्य नहीं आता है? तो कावेरी जल विवाद में कर्नाटक आता है, तमिलनाडु आता है, ठीक है ना, केरल भी आता है, लेकिन आपका आंध्र प्रदेश नहीं आता है। तेलंगाना जो नजदीक में वही लाइज देगा ऑप्शन में। आंध्र प्रदेश भी नहीं आएगा, तेलंगाना भी नहीं आएगा, ये सब याद रखना। महाराष्ट्र भी नहीं आएगा, ये सब याद रखना है। कोई दिक्कत रे? आगे बढ़े, जल्दी बताओ, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं। आप देखें कावेरी, क्या देखेंगे? डिटेल में कावेरी का पोस्टमार्टम। डिटेल में कावेरी का, चलो कावेरी का पोस्टमार्टम करते। कावेरी का उसका फिर बता देंगे, पिक्चर बना के। कावेरी का उद्गम स्थल जहां से निकलती, जहां से कावेरी का उद्गम कहाँ होता है? ब्रह्मगिरी। कौन सी? ब्रह्मगिरी के पहाड़ी। ब्रह्मगिरी के पहाड़ी। ब्रह्मगिरी के पहाड़ी कहाँ पर है? कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक। इसका उपनाम क्या है? दक्षिण की गंगा। उपनाम क्या है? दक्षिणी गंगा नहीं, दक्षिण की गंगा का अंतर पढ़ा थे ना अंतर। दक्षिण की किस कावेरी? किस? दक्षिण की यानी किस कावेरी? किस कावेरी? दक्षिणी गंगा गोदावरी। दक्षिणी गंगा गोदावरी। दक्षिण की गंगा कावेरी। दक्षिण की गंगा कावेरी कितना राज्य से जाती है? कितना राज्य से गुजरती है? 2 राज्य। कितना राज्य से गुजरती है? 2 राज्य। पहला कौन है? पहला कर्नाटक, पहला। और दूसरा तमिलनाडु। दूसरा। लेकिन कावेरी जल विवाद कितना राज्य? कावेरी जल विवाद कितना राज्य? कावेरी जल विवाद कितना राज्य? कावेरी जल विवाद है 3 राज्य। कितना राज्य? 3 राज्य। कितना राज्य?
तीन राज्य, पहला कौन सी? कर्नाटक, पहला कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल, तीसरा केरल, तीसरा जल के बंटवारा के लिए, जल के बंटवारा के लिए तीनों राज्य आपस में झगड़ते रहता है। जल के बंटवारा के लिए तीनों राज्य आपस में झगड़ते रहता है, इसलिए बोलते कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद कितना राज्य? तीन राज्य। कावेरी जल विवाद कितना राज्य? तीन राज्य, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। चूंकि केरल से बहुत सारा सहायक नदी निकलती है, ठीक है ना, और ये जो है कावेरी में आके मिल जाती है, इसीलिए जो है केरल भी इस विवाद में शामिल है। इसके लिए संगठन, इसके लिए कावेरी जल विवाद के लिए संगठन बनाया गया। क्या बनाया गया? कावेरी जल विवाद। तो कावेरी जल विवाद को सुलझाने के लिए, कावेरी जल विवाद के लिए संगठन बना। क्या बना है? संगठन। उस संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1990। और दक्षिण भारत में कावेरी एकमात्र नदी है। दक्षिण भारत में कावेरी एकमात्र नदी है जिसमें सालों भर पानी भरा होता है, ठीक है ना। दक्षिण भारत में कावेरी एकमात्र नदी है जिसमें सालों भर पानी भरा होता है। क्या है बताओ? क्योंकि कावेरी नदी जो है ये जो है प्रवेश करते हुए मानसून से भी बारिश ले लेती है और लौटते हुए मानसून से भी बारिश ले लेती है। यानी इसमें साल में गर्मी में भी वर्षा होता है और ठंडी में भी वर्षा होता है। किसमें? कावेरी। किसमें? और हम जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत का जितना भी नदी है, प्रायद्वीपीय के भारत का जितना भी नदी है, कोई ग्लेशियर से निकलती है? कोई भी ग्लेशियर से नहीं निकलती। सभी वर्षा पर, किस पर? सभी वर्षा पर डिपेंड होता है। कावेरी नदी जो है ये बारिश दो बार प्राप्त कर लेता है। कावेरी नदी जो है ये बारिश दो बार प्राप्त कर लेता है। एक बार प्रवेश करते हुए मानसून से और दूसरा जो है लौटते हुए मानसून से। बोले कैसे? तो हम बोलेंगे ऐसे। कैसे बोलेगा? तो हम बोलेंगे ऐसे। तो कैसे? तो सुनो यहाँ पर, सुनो यहाँ कैसे, सुनो यहाँ पर कैसे। तो देखो यहाँ पर, यहाँ अगर देखेंगे, अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो अच्छा से, ठीक है ना। देखो हम जानते हैं कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक में कौन पहाड़ी है? ब्रह्मगिरी। कौन पहाड़ी है? ब्रह्मगिरी का पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ है? दिस इज ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी है और यहाँ निकला कावेरी। क्या निकला है? कावेरी। कौन नदी निकली है? कावेरी। कौन नदी निकली है? और कावेरी नदी कितना राज्य से? दो राज्य से, पहला कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु। लेकिन जल विवाद कितना राज्य में है? तीन राज्य, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, तीन राज्य के भी जल विवाद है। अब यहाँ ध्यान दो, जब मानसून प्रवेश करते, जब भारत में मानसून प्रवेश करते तो हम जानते हैं भारत में पहली बार मानसून कहाँ प्रवेश करती? केरल में। कहाँ पर? भारत में पहली बार मानसून, भारत में पहली बार मानसून प्रवेश करती है केरल। कहाँ करती है? केरल में, वो भी मालाबार तट। केरल में भी मालाबार तट, ठीक है ना। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण गठन 1990। हाँ वही बोल रहे हैं, कावेरी जल विवाद को निपटारा के लिए एक संगठन बनाया गया था, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, जिसका स्थापना 1990 में किया गया था। वही लिखा है पगला, ठीक है ना। इधर से मानसून भारत में प्रवेश किया, इधर से मानसून, ये साइड से भारत में मानसून प्रवेश किया था, ठीक है ना। और पहली बार मानसून जो है कौन तट पर? मालाबार तट। कौन तट पर? मालाबार तट केरल में प्रवेश करता है। तब प्रवेश करते हुए मानसून किसके ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला प्रवेश करते हुए मानसून से कावेरी नदी को ऊपर वाला भाग में बारिश हो जाती है, जिससे क्या है? केरल नदी में बारिश की मात्रा बढ़ जाती है। यानी केरल नदी में जो पानी कमी नहीं होती है। लेकिन जब लौटता हुआ मानसून इधर से आती है, इसमें बारिश नहीं होता, क्योंकि ये मानसून कहाँ से? धरती पर से आ रहा है और धरती पर तो समुद्र है नहीं जो पानी उठा लेगा जाकर बरस जाएगा, ऐसा तो है नहीं। यानी इससे नमी का मात्रा नहीं है। मानसून बारे जब पढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन जो मानसून जो है समुद्र से, कहाँ है? समुद्र है, बताओ समुद्र है। आप बताओ, जो मानसून समुद्र के ऊपर से लौट रही है, समुद्र के ऊपर से लौट रही है, वो क्या करता है? फिर नमी को सोख लेता है, फिर समुद्र के पानी से नमी को सोख लेता है। और यहाँ पर देखो निकला हुआ भाग है, ये निकला हुआ भाग है। अरे तो समांतर कौन चीज है? तो यहाँ बारिश नहीं हुआ, लेकिन निकला हुआ भाग है। और निकला हुआ भाग होने के कारण यहाँ पर कौन सी है? यहाँ पर आपका है पूर्वी घाट। कौन सी है? पूर्वी घाट। और इससे मानसून जाके टकरा जाती है, टकराती है। मानसून टकराएगी तो यहाँ पर भी बारिश होने लगता है। तो ठंडी में भी बारिश कहाँ होता है? तमिलनाडु।
ठंडी में भी बारिश कहाँ होता है? तमिलनाडु। ठंडी में भी बारिश कहाँ होता है? तमिलनाडु। ठंडी में भी बारिश होता है तमिलनाडु। और यहाँ पे तट है, यहाँ पर क्या है? एगो तट है, उसे बोले मलाबा अति कोलोमंडल तट। क्या बोले थे? कोलोमंडल तट। क्या बोले थे? तो कौन सा तट पर ठंडी में भी बारिश होता है? कोरोमंडल तट। कौन सा तट पर ठंडी में भी बारिश होता है? कोरोमंडल तट। कौन सा राज्य में ठंडी में बारिश होता है? राज्य तमिलनाडु। राज्य तमिलनाडु। लौटते हुए मानसून से कौन राज्य में बारिश होता है? तमिलनाडु। लौटते हुए मानसून से कौन राज्य में बारिश होता है? तमिलनाडु। लौटते हुए मानसून से कौन तट पर बारिश होता है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। और ठंडी में भी बारिश होता है कौन नदी में? कावेरी। कौन नदी में? कावेरी। देखो राज्य पूछेंगे तो तमिलनाडु, तट पूछेंगे तो कोरोमंडल, और नदी पूछेंगे कावेरी। कोई दिक्कत है? समझ आ गया ना? तो लो बताओ, ठंडी में भी बारिश कौन नदी में होता है? कावेरी। लौटते हुए मानसून से कौन नदी को जल प्राप्त होता है? कावेरी। लौटते हुए मानसून से कौन नदी को जल प्राप्त होता है? कावेरी। कावेरी दो बार जल प्राप्त हो गया है। कावेरी नदी को क्या दो बार जल प्राप्त हो गया है? एक बार ऊपर वाला भाग में, ठीक है ना, प्रवेश करते हुए मानसून से, एक बार लौटते हुए मानसून से क्या ही जल प्राप्त नहीं हुआ, किसी नदी को जल प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ गोदावरी था, यहाँ कृष्णा था, किसी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन कावेरी को प्राप्त हो गया है। इसीलिए कावेरी में जो है सालों भर जल का मात्रा बना होता है। कावेरी में सालों भर जल का मात्रा प्रचुर मात्रा में बना होता है। इसीलिए कावेरी जल विवाद 3 राज्यों के बीच है पानी के बंटवारा के लिए, वो है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। यानी प्रॉब्लम बोलो नो, समझ गया इतना? वर्ल्ड में करवाइए, ये सब तो जखनी मनोखनी यहाँ पर वहाँ घुसते न बले रवि। तो सबसे सारा क्वेश्चन आता है इंडियन वेब से। कौन सी आता है? मतलब भारत के जोग्राफी से, भारत के अलगे पागल तो सब रवि। तो सब कह हो ना, उछल कूद के पुरानी उछलने कूदते रह। अरे पहला सब सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे थे, चलने दो, पगलाता का है? तो हाँ पता है, तो एक दिनों सब पढ़ लेगी, ठीक है ना? यह उछल कूद करे में जो है ना 5 साल बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा, अभी पढ़ते रहेगा। यह बात अच्छा पढ़ लो सिस्टमेटिक ढंग से जो बोल रहा है, ठीक है ना? कावेरी आप लोग जो है कितना लोग कावेरी का खत्म हो गया, पता नहीं। इस कावेरी हम खाली बता रहे हैं, कावेरी के बारे में खाली बता रहे हैं, कैसे व्यवहार है, कैसे क्या है, कैसे ना है, क्या है, समझ आ रहा है ना? चलो आगे बढ़े। कावेरी वाले जान लिए है ना? तो कावेरी बारे में सब बता दिए हैं। अब सब लिखते हैं पॉइंट। क्या लिखते हैं? पॉइंट को लिखते हैं। कहाँ लिख रहे थे पॉइंट? रे पॉइंट कहीं लिख रहे थे ना कावेरी के बारे में? तरीके उल्टे हो गया, पहले गोदावरी नीचे चल गया, फिर कृष्णा, फिर कावेरी। हाँ चलो आ जाए कावेरी कहाँ पर, ठीक है ना? तो कावेरी बारे में बताया, कावेरी की लंबाई कितना है? कावेरी का पहले मुहाना बताओ। मुहाना, कावेरी का मुहाना, कावेरी का मुहाना यानी कावेरी नदी, कावेरी नदी, ठीक है ना? कहाँ जल गिराती है? बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में, तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में जल गिरा, तमिलनाडु में जल गिराती है, तमिलनाडु में जल गिराती है। इसके बारे में और जानते हैं। कावेरी नदी की लंबाई कितना है? कावेरी नदी की लंबाई, तो नदी की लंबाई, कावेरी नदी की लंबाई कितना बताए थे? 805 किलोमीटर, 800। और ये प्रायद्वीपीय भारत का चौथी लंबी नदी, चौथी प्रायद्वीपीय भारत की चौथी सबसे लंबी नदी कावेरी। कौन बेरी? कावेरी। सबसे लंबी गोदावरी, सबसे लंबी गोदावरी, दूसरी कृष्णा, तीसरी महानदी, और चौथा प्रायद्वीपीय भारत की लंबी नदी कावेरी। कौन सी? कावेरी। बताए थे क्या बताए थे? कि लौटते हुए मानसून से भी, लौटते हुए मानसून से जल प्राप्त करती, जल प्राप्त करती है। कौन करती है? कावेरी। कौन करती है? तो लौटते हुए मानसून से जल प्राप्त करती कावेरी। कौन करती है? कावेरी नदी जो है लौटते हुए मानसून से भी जल प्राप्त कर लेती, जल प्राप्त कर लेती है, ठीक है ना? कावेरी बारे में और जानेंगे। तो कावेरी पर क्या है? कावेरी पर बहुत सारा बांध है, कावेरी पर बहुत सारा। कुछ बांध के नाम बताओ। इसके किनारे स्थित शहर पर देख लो, क्या देख लो? कावेरी के किनारे स्थित शहर, कावेरी किनारे स्थित शहर को देख लेते हैं। तो कावेरी किनारे स्थित शहर को देखें, पहला क्या होगा? अगर बोलेंगे पहला लिख लो आप लोग, पहला जो लिखेंगे वो लिख लो आप लोग मैसूर। क्या लिख लो? मैसूर किस नदी किनारे? कावेरी। मैसूर की नदी किनारे कावेरी। और मैसूर के राजधानी श्रीरंगपट्टनम, नाम तो सुना होगा ना? सुना है? मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंग टिप्पू सुल्तान, सुना है? श्रीरंगपट्टनम भी कौन नदी किनारे? कावेरी। कौन नदी किनारे? कावेरी। और तिरुचिरापल्ली,
पल्ली तिरुचिल्ला, ए श्रीवल्ली बोल, श्रीवल्ली कौन है रे? तो पहला पुष्पा 2 में ना है श्रीवल्ली। हाँ अरे 1 2 सब में है ना श्रीवल्लिया। रश्मिका मंदाना, रश्मिका मतलब कौन मंदाना है? स्मृति मंदाना, स्मृति मंदाना कौन है? तो यहाँ अंतर तुमने कर देना, नहीं सब मिला रख देना। स्मृति मंदाना क्रिकेटर है, बड़ी फेमस हुई ना, यो फेमस हो गई, दोनों फेमस हो गई है। यार लो तो मैसूर के नदी किनारे कावेरी, श्रीरंगपट्टनम की नदी किनारे कावेरी, तिरुचिल्लापल्ली की नदी किनारे कावेरी, तीनों शहर लिख लेना, ठीक है? नोट्स लेना होगा, लिख ली तू लोग, चलो तो लिख लिया है ना। अब रखेंगे बांध, क्या रखेंगे? कावेरी किनारे स्थित, कावेरी नदी पर स्थित बांध, स्थित बांध, बांध और बांध जब बहुत बड़ा हो जाता है बोलते परियोजना, क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। इस पर कुछ बांध है, बताओ तो, बताओ इस पर कुछ बांध है, बताओ इस पर एक बांध है कृष्णा सागर बांध, कृष्णा सागर बांध। दूसरा है शिव समुद्रम बांध, शिव समुद्रम बांध या परियोजना, बांधिया। अरे हम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा राज सागर बांध, राज भी लगा देगा, कोई दिक्कत ना है। कृष्णा राज सागर बांध, अरे पहला बोल रे, कावेरी कृष्णा राज सागर बांध, कावेरी कृष्णा राज सागर बांध, कावेरी लेकिन नागार्जुन, कृष्णा अलमाटी, कृष्णा श्रीशैलम, कृष्णा लेकिन कृष्णा राज सागर बांध, कृष्णा राज सागर बांध, कावेरी शिव समुद्रम बांध, कावेरी शिव समुद्रम बांध, कावेरी शिव समुद्रम बांध, कावेरी। समझ आया ना? समझा है, ठीक है ना? अब मट्टूर बांध भी, कावेरी तमिलनाडु में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मट्टूर क्या बोल रहा है? मट्टूर बांध जो है ये तमिलनाडु, कहाँ पर है? ये सब कर्नाटक में है। आज मट्टूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु। ये भी कर्नाटक है, ये भी ये भी कावेरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मट्टूर बांध बड़ी इंपॉर्टेंट है, मट्टूर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन नदी? कावेरी। कौन राज्य में? तमिलनाडु। कौन नदी? कावेरी। कौन राज्य में? तमिलनाडु। कौन नदी? कावेरी। मट्टूर बांध कौन नदी? कावेरी। किसारा सागर बांध कावेरी। शिव समुद्रम बांध कावेरी। मट्टूर बांध कावेरी। इडुक्की पड़ी ना, पेरियार, जहाँ पेरियार वहाँ इडुक्की लिख लो। ऐसे पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे, अगला बांधे है, ठीक है ना? लेकिन जहाँ पेरियार लिखल है पहले से लिखल है, वहाँ पेरियार नदी अरब सागर में गिरेला नदी है। पेरियार नदी केरल में ना है, पेरियार नदी, पेरियार झील, पेरियार नेशनल पार्क सब केरल में ना है ना? उस पर इडुक्की कौन चीज है? बड़ी इंपॉर्टेंट जो है, इडुक्की पड़े ना, पेरियार केरल, इडुक्की पड़े ना, पेरियार केरल। मेट्टूर कावेरी तमिलनाडु। और कावेरी नदी द्वारा जो है ना, कावेरी नदी द्वारा कुछ टापू बनता है, क्या बनता है? टापू। क्या बनता है? कावेरी नदी द्वारा, कावेरी नदी द्वारा निर्मित टापू, निर्मित टापू, निर्मित। तो कावेरी नदी द्वारा निर्मित टापू कौन कौन है? देखो कावेरी नदी, यहाँ सुनो, कावेरी नदी कैसे बहती पता है? बल यहाँ डाल दे। कावेरी नदी ऐसे बहती है, ऐसे बहेगी, ऐसे बहेगी, और फिर जाके यहाँ पर कुछ ऐसे हो जाएगी, और यहाँ ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, यहाँ ऐसे मिल जाएगी, और फिर कुछ दूर बहेगी, कुछ दूर बहेगी, ऐसे ऐसे यहाँ डाल दो, बल यहाँ डाल दे। फिर कुछ दूर जो ऐसे बहेगी, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे, फिर कुछ दूर ऐसे बहेगी, फिर ऐसे, इसी तरह बहती है। समझ आ रहा है? इसलिए विवाद है। कौन चीज है? विवाद ना है रे। यानी ये जो है, यहाँ ध्यान दो, बल यहाँ ध्यान दो, यानी ये नदी जो है, ठीक है ना? ये नदियाँ जो है इस प्रकार कभी कभी दो धारा में बट जाती है, फिर धारा मिल जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर मिल जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर मिल जाती है, ठीक है? नदी बहते बहते दो धारा में बट गया, दो धारा में बट गया, आगे चल के बोला कि अरे बट गई रे, आज मिल जाइए, फिर जाके बट गया, फिर मिल गया, फिर बट गया, फिर मिल गया, ठीक है ना? समा गया है ना? जब बताओ बल, अब तुम ही लोग बताओ, बल तुम ही लोग बता रहे, बता जब बट गया तो यहाँ पर बिछम भूमि ना हो गया,
एगो नदी इधर बह गया, एगो इधर बह गया, तो बीचा में क्या है, जमीन में रह गया है। बीचा वाला जमीन में जो उसे क्या बोलेंगे, बीचा टापू नहीं बन गया, यह बन गया टापू। क्या बन गया है, ये क्या बन गया है, तो बिचाला बन गया है टापू। क्या बन गया है, यह बिचाला क्या बन गया है, टापू। क्या बन गया है, ना बना टापू, यह भी बना टापू। क्या बना है, टापू। क्या बना है, बन गया टापू, ठीक है ना। और ये भी क्या बन गया है, टापू। क्या बन गया है। इस प्रकार कावेरी नदी द्वारा कितना टापू बनता है, 3 गो। इस प्रकार कावेरी नदी द्वारा कितना टापू बनता है, 3 टापू। 3 टापू बन गया, 3 टापू बन गया है। बोलो पहला कौन है, जो लिख देना है, आदि रंगम, आदि रंगम, आदि श्री, श्री रंगम में उठना है, श्री रंगम और शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। क्रम वगैरह नहीं पूछेगा, खाली पूछेगा कौन नदी द्वारा बना टापू है। तो शिव समुद्रम से शिव समुद्रम बांध भी है, शिव समुद्रम से शिव समुद्रम बांध भी वहीं पर यार हुआ। बताओ, तो आदि रंगम टापू किसके द्वारा बना है, कावेरी नदी द्वारा। आदि रंगम टापू किसके द्वारा बना है, कावेरी नदी के द्वारा। श्री रंगम टापू किसके द्वारा बनी है, कावेरी नदी द्वारा। शिव समुद्रम किसके द्वारा बनी है, कावेरी नदी द्वारा। एनी प्रॉब्लम, क्या कावेरी नदी इतना याद हुआ, तुम्हें कावेरी नदी में खाली की पड़ता पता है, कावेरी नदी में खाली तो पड़ता है दक्षिण की गंगा कावेरी। खत्म रे, बंगाल के बंगाल में गिर गलो, खत्म ना। अरे मुझे फिर कहता है हमारा से को की इतना विद्वान, यार विद्वान कौन सी है, खाक विद्वान है। सर मैं पहली बार लाइव आया हूँ, मैं पहली बार लाइव पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा कहीं जैसे पढ़ना है पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब कावेरी सहायक नदी, कावेरी की, कावेरी की सहायक नदी, कावेरी सहायक, तो कावेरी की सहायक नदी, सहायक नदी। चलो देखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस, बिहार दरगाह, बीपीएससी हर जगह एग्जाम में आया हुआ है। और खाली बिहार है नहीं, खाली बिहार की नदी है ये पूरा, मतलब बिहार के हम बता रहे हैं, लेकिन ये आपका रेलवे, एसएससी, ठीक है ना, सब में आया हुआ है। चाहे बिहार स्पेशल हो या कोई भी राज्य का स्पेशल हो, क्योंकि हम यहाँ बिहार थोड़े पढ़ रहे हैं, यहाँ तो पर भारत की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और भारत की ज्योग्राफी जब पढ़ रहे हैं तो कहीं भी आ सकता है एग्जाम में, समा गया है ना। लेकिन हम बता रहे हैं क्योंकि खासकर तुम लोग, आप लोग बिहार वाला है, इसलिए बता रहे हैं कि बिहार के A to Z एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना, एकदम हल्का में लेना है। और बिहार पुलिस में भी इस बार एग्जाम हुआ, उसमें भी आया हुआ है। कावेरी सहायक, कावेरी के, कावेरी की सहायक नदी, कावेरी सहायक। तो कावेरी की सहायक नदी देखेंगे, सहायक नदी देखेंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या लिखेंगे, सुनो एबल, सुनो क्या क्या लिखेंगे। पहले लिखेंगे वती, क्या लिखेंगे, जतनावती, पहले लिख दो, पहले जतनावती सब लिख दो, ठीक है ना। पहले हेमावती, कौन वती, बताओ, वती आएगा तो क्या मारेंगे, कावेरी। क्या मारेंगे, हेमावती, हेमावती, हेमा। अर्कावती, कौन सी, अर्कावती, कौन सी, स्वर्णावती, कौन सी, स्वर्णावती, स्वर्णावती। अमरावती, कौन सी, अमरावती, कौन सी, भवानी, क्या चीज, भवानी। और काबिनी, कौन सी, कमिनी ने रे, कमिनी ने, काबिनी, नोट कमिनी, दिस इज काबिनी, कौन सी। ये सभी कावेरी सहायक नदी है। कौन सी, हिरगी भी है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट ना है, हिरगी भी है, ठीक है ना, लिखेगा लिख लो है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट ना है। हिरगी कौन सी, हम बता रहे हैं बिहार पुलिस में ये भी आया है, बिहार पुलिस में ये भी आया है, और बिहार पुलिस में ये भी आया है, बिहार पुलिस में ये भी आया है। समझ आ गया है ना, इस बार आया है, ठीक है ना। तो बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है, आपको पढ़वे करता है खाली सब, ठीक है ना, खाली ऐसे उड़ते रहता है। और कुमुदुवती, अरे कोनो बती रहे मार देना, कावेरी, क्या मार देना, समझ गए, कोनो बती रहे, कोनो बती रहे, चाहे वो हेमावती रहे, अर्कावती रहे, स्वर्णावती रहे, अमरावती रहे, या तुम लोग का जो नाक के बत्ती रहे, ठीक है ना, नहीं बोलता है मारबो ने नाका बत्ती गिरी तो कावेरी, क्या मार देना, ठीक है ना, समझ गया ना। कोनो बत्ती रहे कावेरी, समझ रहे, हाँ, मोमबत्ती भी कावेरी, हाँ ले रहा, तुम लोग का बत्ती भी कावेरी, अगरबत्ती भी कावेरी, सब बत्ती कावेरी, ठीक है ना, समझ गया है। अरे भैया सब बत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती कर रहा है। ओ भवानी भी कावेरी, काबिनी भी कावेरी, हिरगी भी कावेरी, समझ गया है, समझा रहे, बोलो
हाँ छठी का भी अवरी आ रहा है। सर आप कैमरा बदल दिए हैं कि दिए हैं क्या? बहुत काला लग रहा है, मंगरेला जैसा। अब तुम लोग जान भारी चुहार है। मायावती लग का मायावती का आंख है। अगला चगनी बोरा में बीएसपी के नेता कौन है? हाथी छाप कौन है? मायावती ना है मेरे उत्तर प्रदेश के। उठा फेंक देंगे तो चलेगा, अभी इधर पाकिस्तान चल जाएगा, ठीक है ना। ना तो ममता बनर्जी शादी की है, ना तो मायावती शादी की है। अरे तो तमिलनाडु के थी जे ललिता, ठीक है ना, वो भी नहीं की है। जो शादी नहीं करेगा क्यों बनेगा? महिला जो शादी नहीं करेगी क्यों बनेगी? मुख्यमंत्री रे पहला मुख्यमंत्री तीनों बनी, मायावती भी मुख्यमंत्री बनी थी। समझ आ गया है? समझ आ गया है? और लड़का शादी नहीं करेगा तो योगी आदित्यनाथ, वो शादी नहीं किया है, ठीक है ना। और शादी करके छोड़ देगा तो नरेंद्र मोदी। ये सब ना होता है, ठीक है ना। इन्हें बोला कि सर ये हो वो बकरोल कई का। समझ आ गया है? कोई दिक्कत रे? चौथी सब याद रखना, ठीक है ना। यह सभी कावेरी की सहायक नदी, कावेरी की सहायक नदी हो गया है। दिस इज कावेरी। चलिए बना लेते, क्या है? यह है कावेरी। क्या है? कावेरी। कौन नदी है? कावेरी नदी। कावेरी नदी है। आप देखो यहाँ पे सहायक नदी देख लेते हैं। सहायक नदी में इसका देख लेते हैं फटाफट। सहायक नदी देखेंगे मित्रों, सहायक नदी इसका देखेंगे तो यह है हेमावती। क्या है? हेमावती। यह है स्वर्णावती। क्या है? स्वर्णावती। यह अर्कावती। क्या है? अर्कावती। अमरावती इधर से पहला देखो, जिधर नदी जाएगा उधर वहां कर दो। तोर बाया नदी के बाया, तोर दाया नदी के, ये हुआ बाया। ये क्या हुआ? इधर दाया है तो ये जो है अमरावती किधर से है? दाया से। किधर से? अमरावती। अमरावती। भवानी। कौन सी? भवानी। कौन सी? काबिनी। कौन सी? काबिनी। कौन सी? ठीक है ना। ये सभी सहायक नदी किसकी है? ये सभी सहायक नदी है कावेरी। किसकी है? कावेरी। किसकी है? कावेरी। अगर हिरगी लिखे है तो हिरगी लिख दो, हिरगी। समझ गया है ना। ये सभी कावेरी के सहायक नदी लास्ट में बेहो बंगाल। लास्ट में बेहो बंगाल में जल गिरा देती है। यह है कौन सी? ब्रह्मगिरी। क्या है? ब्रह्मगिरी कर्नाटक। ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है। कावेरी खत्म। कावेरी आपके जैसा बनना है तो क्या करना है? हमारा ऐसा बनना है तो 50 को शादी करना है। बल कही का ना देखा पाई हम की कर पाई कर भी तू हूँ, अरे पूछला बात है। हमारा ऐसा बनना की करना है, पढ़ना पड़ेगा। हमें इसके दिन रात किताबें में रहना पड़ेगा। याद डाल दो, लिख दिया। ये कावेरी है। क्या हो गया? कावेरी क्या हो गया है? अब पढ़ेंगे क्या? तो अब पढ़ेंगे क्या पता है? अब दो और डिटेल में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे दामोदर, एक पढ़ेंगे महानदी। क्या पढ़ेंगे? दो डिटेल में और पढ़ेंगे। दामोदर एक, महानदी। दामोदर और एक महानदी को डिटेल में पढ़ेंगे। समझ आ गया ना। चला जाओ। आप रखेंगे क्या? तो आप छोटा मोटा जो है, छोटा रे मोटा, छोटा रे छोटा मोटा क्या देखेंगे? बराबर देख लिया है ना। लेकिन अभी दो डिटेल्स और पढ़ना है। एक तो महानदी, एक तो दामोदर। एक महानदी, एक दामोदर। एक महानदी और दामोदर मिलता है हुगली में। किसे मिलता है? दामोदर किसे मिलता है? दामोदर नदी निकलेगा झारखंड के छोटानागपुर पठार से। दामोदर नदी निकले झारखंड छोटानागपुर। दामोदर नदी निकलेगी झारखंड के छोटा नागपुर
पठार छोटानागपुर, झारखंड के छोटानागपुर पठार से कौन नदी? दामोदर। किससे मिल जाएगी? हुगली। किससे मिल जाएगी? हुगली। किससे मिल जाएगी? हुगली में मिल जाएगी। दामोदर पढ़ेंगे, उससे पहले देख लो छोटा मोटा नदी देख लो। स्वर्ण रेखा कौन सी? स्वर्ण रेखा भी झारखंड के छोटानागपुर पठार के क्षेत्र से निकलती है। और स्वर्ण रेखा के किनारे बस एक याद रखना, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे एक जो है शहर है, वो कौन है? जमशेदपुर। कौन है? कौनपुर? जमशेदपुर। कौनपुर? जानता है? जमशेदपुर किस नदी किनारे? स्वर्ण रेखा। जमशेदपुर की नदी किनारे स्वर्ण रेखा। स्वर्ण तो जमशेदपुर की नदी किनारे स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, स्वर्ण रेखा नदी के। और स्वर्ण रेखा पर एक पॉइंट और याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है? स्वर्ण रेखा नदी जो है इस पर एक जलप्रपात है जो झारखंड के प्रसिद्ध जलप्रपात है। नाम बताओ। तो हुंडरू। कौन सी? हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात निकलती छोटानागपुर, झारखंड के छोटानागपुर पठार से। कौन सी? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण। बाकी बैतरनी जो है उड़ीसा से निकलती है। कहाँ निकलती है? उड़ीसा में वो पठार है क्योंझर। क्या है? उड़ीसा में एक पठार है क्योंझर पठार। क्योंझर पठार से निकलती है और उड़ीसा में ही, ठीक है ना, अंतिम में बे ऑफ बंगाल से गिर जाती है। लेकिन ब्राह्मणी नदी जो है, ब्राह्मणी नदी जो है मित्रों, ये निकलती है छोटानागपुर पठार के रांची पठार। छोटानागपुर पठार के बहुत सारा एरिया है। छोटानागपुर पठार बहुत सारे पठार में टूटा हुआ है। रांची पठार, छोटानागपुर के पठार, हजारीबाग के पठार टूटा हुआ है, ठीक है ना। तो ये बैतरनी जो है कौन? ब्राह्मणी। कौन सी? ब्राह्मणी जो है ये भी छोटानागपुर पठार के रांची के पास से निकलती है। रांची पास से निकलती है। आइए दो नदी के रूप में, दो नदी के जैसे बता दे ना कि तुंगभद्रा भी एगो तुंग एगो भद्रा। चंबल जो है ये भी दो नदी के रूप में। चंबल नहीं, चिनाब। कौन कौन बताओ तो? चिनाब भी दो धारा के रूप में निकला था। बताओ। चिनाब ना निकला था? चंद्रभागा बताए थे। चिनाब नदी भी दो धारा के रूप में निकला था। चंद्र और भागा दोनों मिलकर क्या बना? चिनाब। क्या बना है? उसी प्रकार ये बैतरनी। कौन सी? ब्राह्मणी। कौन सी? ब्राह्मणी, ठीक है ना, रांची के पास है। रांची के पठार से निकली। रांची पठार से झारखंड से। कहाँ से? झारखंड से निकलती है। और ये ब्राह्मणी जो है, ठीक है ना, ये दो धारा बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रहा है, न लिखते हम, ठीक है ना। दो धारा के रूप में निकलती है। एक बोलते हैं कोयल। क्या बोलते हैं? कोयल। दूसरा क्या बोलते हैं? शंख। पूछा गया अभी पीएससी में, इसीलिए लिख रहे हैं। तो ठीक है ना। तो कोयल और शंख किसकी सहायक नदी बोल सकते हैं? ब्राह्मणी। कोयल और शंख किसकी सहायक नदी बोल सकते हैं? ब्राह्मणी। नहीं बोल सकते हैं। कोयल और शंख मिलने से कौन नदी बनती है? ब्राह्मणी। कोयल और शंख मिलने से कौन नदी बोल सकते हैं? ब्राह्मणी। क्या बोल सकते हैं? ब्राह्मणी। और ये दोनों कहाँ मिलती है? ये दोनों मिलती है उड़ीसा में। कहाँ मिलती है? उड़ीसा में रायबरेली के पास। पिक्चर यहाँ सही नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। पिक्चर पहले से हम बना दिए हैं, अभी दुगो से अलग किए हैं, ठीक है ना। तो बताओ कोयल और शंख कहाँ मिलती है? उड़ीसा में रायबरेली। कोयल और शंख कहाँ मिलती है? उड़ीसा में रायबरेली। अरे भाई लाइब्रेरी बोल रहे हैं, लाहौर केला, सॉरी। लाइब्रेरी तो कहाँ है? यूपी में। कहाँ पर है? अरे भाई भाई राहुल केला, ठीक है ना। लाइब्रेरी कहाँ है? यूपी में। कहाँ मिलती? कोयल और शंख कहाँ मिलती है? उड़ीसा के राहुल केला। उड़ीसा के सर 2 साल से लाइब्रेरी जा रहे हैं, नौकरी आज तक नहीं लगी। अब लाइब्रेरी जाने में लाज लग रहा है। कहीं लाइब्रेरी गेला सोचते बगलोलबा, कहीं लाइब्रेरी गेला सो जाएगा और सही में लाज लगेगा। लाज तो लगना फिक्स है। चाहे 2 साल से लाइब्रेरी जाओ या 2 साल से तुम जो है लगातार कोनो कोचिंग में जाओ या 2 साल से तुम कहीं जाओ और सक्सेस नहीं मिलेगा तो लाइब्रेरी करेगा, ठीक है ना। अगर तुम चाहेगा तो 1 साल के अंदर जो है तो अपना रूम में बैठ के चाहेगा, ठीक है ना, तो रिजल्ट दे देगा। रिजल्ट कौन सी सक्सेस हो जाएगा, 6 महीना रिजल्ट देना शुरू कर देगा। लेकिन उस तरह मेहनत डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन तो है नहीं। समझ आ गया? ठीक है ना। अब जरा टाइम बर्बाद कर, दूसरा बर्बाद कर दिया। 6-7 महीना और एकदम जो है जी जान लगा दो, ठीक है ना। जी जान लगाने मतलब टेंशन में चल जाना है, मतलब मेहनत एकदम जबरदस्त मेहनत करो।
ज़्यादा टाइम पार नहीं करो, 1 साल और ले सकता है, ठीक है ना, तो फिर ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। अभी लाइन लग रहा है फिर ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो याद डालो। तो कौन जी कोयल और शंख, कोयल और, तो कोयल और शंख मिलने से कौन नदी बनता है? ब्रह्मणी। कोयल और शंख मिलने से कौन नदी बनता है? ब्रह्मणी। कोयल और शंख मिलने से कौन नदी बनता है? ब्रह्मणी। और दोनों कहाँ मिलता है? राहुल केला में। कहाँ मिलता है? राहुल केला उड़ीसा। राहुल केला उड़ीसा। राहुल केला उड़ीसा। राहुल केला उड़ीसा। और जल कहाँ गिराती है? बे ऑफ बंगाल में। जल कहाँ गिराती है? बे ऑफ बंगाल में। अब पढ़ेंगे महानदी। क्या पढ़ेंगे? महानदी। क्या पढ़ेंगे? कि पहले दामोदर पढ़ लें, जो पढ़ेगा बताओ। दामोदर पढ़े महानदी। महानदी तुरंत निपटा देंगे, महानदी तुरंत निपटा देंगे। देखो महानदी, कौन नदी? महानदी। महाभारत महानदी, याद ध्यान दो। महानदी का उद्गम स्थल, महानदी का उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, ठीक है ना। सिहाबा पहाड़ी, सिहाबा के पहाड़ी, सिहाबा के पहाड़ी, सिहाबा के पहाड़ी। कौन राज्य में है? छत्तीसगढ़। 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 किस पर्वत के निकट है? दार्जिलिंग। कहाँ रे बकलोल रे, कहाँ ले जा रहा है तू? सिहावा पहाड़ी जो है किस पर्वत के निकट? अमरकंटक। अरे अमरकंटक के पास बताए थे सोन और नर्मदा, और अमरकंटक के पास ही है, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सिहावा पहाड़ी। सिहावा के पहाड़ी अमरकंटक के निकट, अमरकंटक के अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है ना। अगर मान लो ए भाई सुनो, अगर ऑप्शन में सिहावा ना लेता तो अमरकंटक मार देंगे, उसी निकट निकलना है रे। अगर मान लो कि पूछेगा महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ऑप्शन में सिहावा नहीं दिया लेकिन देता है, अगर मान लो नहीं दिया तो क्या मार देंगे? अमरकंटक, उसी के निकट है। समझ आ गया है ना? तो इतना याद रखना, ठीक है ना। और महानदी बारे में देखेंगे तो महानदी की लंबाई कितना है? तो कुल लंबाई कितना बताए थे? 885 किलोमीटर, 85 किलोमीटर है। आज मुहाना कहाँ है? मुहाना यानी जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की। इस पर कुछ बांध है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पता है? इस पर कुछ बांध है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो वर्ल्ड का सबसे लंबा बांध है, बताओ वर्ल्ड का सबसे लंबा बांध। इस पर बांध क्या है? इस पर बांध है मित्रों, कौन है? बांध ऐसा अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम बताते चल रहे हैं क्योंकि अभी याद रह जाएगा तो अगला बार इंपॉर्टेंट पड़ेगा। तो हीराकुंड बांध, कौन बांध है? हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, जिसका कुल्ले लंबाई, कुल्ले लगभग 26 किलोमीटर, याद रखो। कुल्ले लंबाई लगभग 26 किलोमीटर, लगभग। तो कुल्ले लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है, जो वर्ल्ड का सबसे लंबा, विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध। क्या भारत का है? नहीं, विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। कौन नदी पर है? महानदी। कौन नदी पर है? महानदी। कौन नदी पर है? और ये कौन राज्य में है? उड़ीसा। 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 कौन राज्य में है? तो उड़ीसा में स्थित, उड़ीसा में। तो हीराकुंड बांध कौन राज्य में है? उड़ीसा। कौन नदी पर है? महानदी। और वर्ल्ड का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। कौन बांध है? लंबा बोले, ऊंचा नहीं बोले, क्या बोले हैं? लंबा। क्या बोले हैं? लंबा। समझ आ गया है ना? अब इसके किनारे स्थित तो हीराकुंड अति महानदी के किनारे स्थित शहर, स्थित। तो दो को याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट, कटक और संबलपुर। कटक संबलपुर, कटक ऐसे सब अलग टॉपिक में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम लिख रहे हैं, अलग टॉपिक में आगे मिलेगा, लेकिन अभी भी लिख रहे हैं क्योंकि अब बार अभी से याद होते जाएगा तो आप आगे दिक्कत ना होगा। कटक और संबलपुर, कटक और कटक संबलपुर कौन नदी? महानदी। कटक संबलपुर कौन नदी? महानदी। कटक उड़ीसा में है। कहाँ पर है? जहाँ सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ, पता है? पता है ना? सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी, बताओ, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 उड़ीसा, कटक में। उड़ीसा के कटक में, कटक में हुआ था, इसलिए सुभाष, इसीलिए पराक्रम दिवस क्या मनाते? 23 जनवरी। क्या मनाते हैं? पता है ना? तो कटक सुनो यहाँ पर, कटक कौन नदी किनारे? कटक कौन नदी किनारे? महानदी। संबलपुर कौन नदी किनारे? महानदी। कटक में कौन सी है? चावल अनुसंधान केंद्र, ना पता है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र
कटक उड़ीसा, पता है नहीं, सब अलग टॉपिक है लेकिन बोल दे रहे हैं। कटक उड़ीसा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वाला फिलीपींस मनीला, अंतर्राष्ट्रीय चावल वाला फिलीपींस मनीला। अब बोलेगा कि अब ये बोल दिया, अभी बोले तो आगे फिर काम देगा, अब ये याद होता चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर वही तो इंपॉर्टेंट कि इतना चीज मतलब बोलते चलेंगे ना, जो परीक्षा में 1000 बार आया हुआ है, ठीक है ना। अब सुनो यहाँ पर, अब महानदी की सहायक नदी, महानदी के सहायक नदी से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये पूछा गया, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में भी आया, दरोगा में भी आया हुआ है। जो आप लोग पढ़ते नहीं है छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, सहायक नदी क्या रखते हैं, तो महानदी की सहायक नदी यहाँ लिख देते हो, अपना जगह भी करता है। महानदी के सहायक, सहायक नदी, सहायक नदी, पहला तेल है, कौन सी है, बहुत ज्यादा पूछा गया, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, तेल नदी, कौन नदी, जो तो तेल लावे, जो तेल नदी, कौन नदी, महानदी, तेल नदी, महानदी, तेल नदी, महानदी, दम पर क्वेश्चन आया, सबसे सारा क्वेश्चन यही आया, तेल नदी, महानदी, तेल नदी, महानदी, तेल नदी, महानदी, तेल नदी, महानदी, जोक जोक जोक, जोक नदी, कौन नदी, जोक नदी, महानदी, जोक नदी, महानदी, जोक नदी, इब नदी, महानदी, इब नदी, महानदी, इब नदी, महानदी, इब नदी, महानदी, लास्ट में शिवनाथ, कौन सी, शिवनाथ नदी, महानदी, शिवनाथ नदी, महानदी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, समा गया ना, हम याद कर लेना है। बोलो तेल, महानदी, तेल। बैतरनी जो है डायरेक्ट जल गिराते बे बंगाल में, अच्छा देख लेना, ठीक है ना। बताओ क्या बोल रहा है, तेल, महानदी, तेल, महानदी, जोक, महानदी, इब, महानदी, शिवनाथ, महानदी, तेल, महानदी, जोक, महानदी, इब, महानदी, शिवनाथ, महानदी, भवानी। इससे पहले लिखेगा कावेरी, समा गया है ना। कहीं देखते बीच हम तो अचानक गुस्सा की करता है। सर 2 महीना पढ़ के आर्मी नर्सिंग का एग्जाम पास कर लिए हैं, बट बिहार पुलिस पास नहीं हुआ। अच्छा कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। आपका तो ग्रेजुएशन हो चुका होगा। अगली बार जो है, इस बार आपको बिहार पुलिस और बिहार दरोगा दोनों में टारगेट ले लो, निकालना है तो निकालना है, उसके लिए जितना मेहनत करना है मेहनत करो। समा गया है, समा आया, बोलो जल्दी यस। चलो आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे लास्ट, क्या पढ़ेंगे, लास्ट पढ़ेंगे दामोदर, क्या पढ़ेंगे, दामोदर, क्या पढ़ेंगे, दामोदर के बारे में पढ़ेंगे। किस बारे में पढ़ेंगे, दामोदर के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट कर पढ़ना। 851 है महानदी की लंबाई, 850 लिख कहाँ पगला रहा है, कहाँ लिखे लंबाई जाकर ना लिखे लंबाई 85, अभी वर्तमान में 85 हो गया। 851 के आसपास, उतना दिक्कत ना, उतना लंबाई वगैरह ने पूछा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। अब लास्ट दामोदर, कौन सी है, दामोदर। छोड़ दामोदर देखते हैं, उसका दाहिंड होगा, ठीक है ना। और लास्ट में फिर पढ़ेंगे बेगई नदी जो है, उसके किनारे मदुरै है, कौन सा है, मदुरै शहर, अरे बोला मदुरै शहर कौन नदी किनारे, मदुरै, उठा फेंक देंगे उसमें जाएगा बैल का। मदुरै तमिलनाडु में, कौन नदी, बेगई, बैल का। लास्ट में पढ़ेंगे, पहले देखो दामोदर, क्या देखो, दामोदर से दम पर क्वेश्चन आता है, दामोदर से दम भर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पास करना है, पढ़िए लाओ रे। चलो दामोदर देखते हैं, दामोदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब दामोदर पढ़ाने जा रहे हैं, दाम भर क्वेश्चन आ जाएगा, बीपीएससी में भी आया हुआ है, बिहार पुलिस में भी आया, बिहार दरोगा में भी आया हुआ है। तुम लोग खाली दामोदर पढ़ लेता है, दामोदर निकलता है कहाँ, छोटा पठार से गिरता है, बंगाल में खत्म पढ़ लेता है, बंगाल में गिरबो नहीं करता है। ये हुगली से मिलता है, कहाँ मिलता है, हुगली से। चलो दामोदर कौन सी पढ़ेंगे, रे बैला यहाँ डाल दे, दामोदर क्या पढ़ेंगे, दामोदर नदी, दामोदर
नदी, दामोदर नदी, विधायक एन है, अरे विधायक एन है रे, पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। दामोदर नदी, दामोदर नदी। चलो देखते हैं उद्गम कहाँ है, छोटा नागपुर पठार, उद्गम कहाँ है, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। पठार ऊंचा होता है, क्या होता है, ए पहला पठार क्या होता है, ऊंचा। जब पठार में नदी बह रहा है, पठार को गहरा करते हुए बहता होगा। अरे पठार बताए थे ना, ऊंचा वाला उठा भाग, क्या बोलते, पठार मैदान हो गया, ये मैदान हो गया, कौन सी हो गया, उठा हुआ भाग, समतल पठार। पठार में जब नदी बह रही है, सिंपल बात है, पठार को चिरते हुए दामोदर नदी निकल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मित्रों कि ये जो है पठार को गड्ढा कर दिया होगा, ना किया होगा, जहाँ यह बहता होगा वहाँ पठार को गड्ढा कर दिया होगा, चिर दिया होगा, ना चिर दिया होगा। और पठार को जब चिर देगा तो उसको बोलेंगे भ्रंश घाटी, क्या बोलेंगे, यानी दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा ताप्ती जो है ये तो बहवे करती है, ठीक है ना, लेकिन दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है, जब याद रखना, ठीक है ना। बताओ तो कौन घाटी में बहता है, ये भ्रंश घाटी में, कौन घाटी में बहता है, भ्रंश घाटी में, कौन घाटी में बहता है, भ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी में बहता है, ठीक है ना। और याद रखना ये दामोदर नदी इतना प्रदूषण है, ठीक है ना, दामोदर नदी इतना प्रदूषित है, ठीक है ना, दामोदर नदी इतना प्रदूषित है कि इसमें एक भी लगभग मतलब जीव नहीं पाए, जैसे होते ओजेबिक, क्या बोलते हैं, ओजेबिक नदी, क्या बोलते हैं, ओजेबिक नदी। तो ओजेबिक नदी किसे बोलते हैं, दामोदर ओजेबिक नदी किसे बोलते हैं, दामोदर ओजेबिक नदी किसे बोलते हैं, दामोदर ओजेबिक नदी किसे कहा जाता है, दामोदर किसे बोलते हैं, तो ओजेबिक नदी किसे बोलते हैं, दामोदर नदी को ओजेबिक नदी कहा जाता है। कोई दिक्कत, सर अब कहाँ से हैं प्लीज बताइए ना, है पगला तेरा पता है ना अभी कहाँ से ये हम, बिहार, जम्मू, जम्मू का नाम सुना ना, सुना जम्मू का नाम, बोला तो सब असर कर है, बोल कहीं का जम्मू का नाम सुना है, सोना सुना, सोना सर्वाधिक कहाँ है, जहाँ सर्वाधिक सोना है पूरा भारत का भंडारण में, अभी अति न उत्पादन में नहीं, उत्पादन में अभी कर्नाटक है, ठीक है ना, भंडारण में वहीं से जम्मू से। नागिन डैम सुना है, जम्मू से। जीके जीएस बस्ती सुना है, तो याद आंदो बताओ, ए बेला ए सुन यहाँ पर, अजैविक नदी, अजैविक, तो अजैविक नदी किसे कहा गया है, दामोदर। ओजेबिक नदी किसे कहा गया है, दामोदर। और बंगाल का शोक, बंगाल का, तो बंगाल का शोक भी दामोदर, बंगाल का शोक भी दामोदर पहले कहा जाता था, अब नहीं, अब इस पर कर लिए कंट्रोल, क्या कर लिया कंट्रोल। पहले जैसे कोसी नदी ना बिहार को बर्बाद कर देता है, उस प्रकार जो दामोदर नदी का भी योगदान था बंगाल को तबाही मचाने में, लेकिन अब इसे कंट्रोल क्या कर लिया, पहले जिसे बंगाल का शोक, बंगाल का शोक, बिहार का शोक कोसी, बिहार का शोक कोसी, बंगाल का शोक दामोदर। कौन नदी, और याद रखना भारत का पहला नदी घाटी परियोजना कौन है, बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का पहला, भारत का पहला नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी, तो भारत का पहला नदी घाटी परियोजना कौन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, भारत का पहला नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, भारत का पहला नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। और यह बना था 1948 में। दामोदर नदी घाटी परियोजना का स्थापना कब हुआ था, 1948। दामोदर नदी घाटी परियोजना का स्थापना कब हुआ था, 1948, 1900। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर क्वेश्चन इससे आया हुआ है, ठीक है ना। बताओ भारत का पहला नदी घाटी परियोजना का स्थापना 1948 में, भारत का पहला नदी घाटी परियोजना, ए बेला सुन, भारत का पहला नदी घाटी परियोजना का नाम दामोदर नदी घाटी परियोजना। और दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाकर इस पर बहुत सारा बांध बनाया गया है, मैथान बांध, पंचेत बांध, ठीक है ना, फिर तिलैया बांध पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये सभी बांध बनाकर इसके बाढ़ के पानी पर कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन बताना है कि ये दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है किस नदी के, ए लला यहाँ सुन क्वेश्चन ये आया हुआ है, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो बनाया गया है, ठीक है ना, ये किस नदी
कि किस नदी के, ठीक है, किस नदी का मॉडल अपनाया गया है? बताओ कौन नदी का मॉडल के अनुसार, कौन नदी के, किस नदी को मॉडल के अनुसार ही दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाया गया है? जल्दी बताओ, बताओ। टोन्स, वो भारत के हेबे नहीं करता है, अमेरिका का। कौन चीज का? अमेरिका में एक नदी है, नाम बताओ। टोन्स तो भैया भारत में है, गंगा सहायक नदी है। टेम्स लंदन में है। टेनेसी नदी, कौन नदी? ठीक है ना, अमेरिका की टेनेसी नदी, अमेरिका के टेनेसी नदी, अमेरिका का। तो अमेरिका का जिस प्रकार टेनेसी नदी है, किस प्रकार बता रहे हैं, अमेरिका का जिस प्रकार टेनेसी नदी था, उसी प्रकार भारत में था कौन? दामोदर नदी, दामोदर। एकदम दोनों सेम टू सेम एकदम मिलता था। तो जिस प्रकार अमेरिका सरकार ने टेनेसी नदी पे कंट्रोल किया था, वही मॉडल को अपनाए थे भारत सरकार ने, और दामोदर पे क्या किया? कंट्रोल। क्या कर लिए थे? कंट्रोल। शौक से बंगाल के शौक था, क्या कर लिया? इस पे कंट्रोल। क्या कर लिया है? बताओ तो बताओ, दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन मॉडल पर बना है? दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन मॉडल पर बना है? अमेरिका का टेनेसी नदी, अमेरिका टेनेसी नदी, अमेरिका टेनेसी। टेम्स नहीं बोल देना, टेम्स कहाँ है? लंदन। टेम्स कहाँ है? और लंदन किस नदी किनारे? टेम्स, लेकिन टेनेसी क्या बोल रहे हैं? और उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के फेमस कथन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक फेमस कथन है। वो बोले थे क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे, ठीक है ना, क्या बोले थे? यहाँ नदी घाटी परियोजना को क्वेश्चन पूछा, किसने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दम भर क्वेश्चन आया, तुम्हें जानता है ना, ठीक है ना। किसने नदी घाटी परियोजना को या बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहर कहीं बगल में लिखना तो लिख लेना, ठीक है ना, ठीक है ना। किसने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहर। आप सुनो, अब दामोदर नदी जो है, इसका बहुत सारा सहायक नदी है। दामोदर नदी का बहुत सारा सहायक नदी है, ठीक है ना। तो दामोदर के सहायक नदी देखेंगे, दामोदर क्या देखेंगे? दामोदर की सहायक नदी। सब बीपीएससी में और बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन आया हुआ है, बीपीएससी में ज्यादा आया हुआ जो बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। दामोदर की सहायक नदी है, क्या बोलना है? बरकी जमुनिया। अच्छा पहले बरकी जमुनिया बराकर, बरकी जमुनिया बराकर, बरकी जमुनिया। अभी कितना बराकर करेगा बता? हाँ, तीनों सहायक नदी है, बरकी जमुनिया बराकर, बरकी जमुनिया। ये नदी का नाम है पहला, ठीक है ना। इन्हें बोला कि बरकी जमुनिया और बरा करेंगे, ये नदी का नाम है, क्या नाम है? तो बरकी जमुनिया बराकर, बरकी जमुनिया बराकर, बरकी जमुनिया बराकर, बरकी जमुनिया बराकर। ये तीनों की सहायक नदी है, तीनों है आपका दामोदर की सहायक नदी, दामोदर की सहायक नदी, ठीक है ना। और याद रखना, बराकर नदी पर दूगो बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, दम भर आया है। अगर आप लोग इस बार बिहार पुलिस के एग्जाम दिए हैं तो बिहार पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है ना, समझ गया। क्योंकि ये झारखंड से है और झारखंड पहले बिहार से लगा हुआ था, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो बराकर नदी पर दूगो बांध है, क्या है? बराकर नदी पर दूगो बांध है, बड़ी पूछा गया है, ठीक है ना। तिलैया और मैथान, तिलैया बांध कौन नदी? बराकर नदी। 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 और मैथान कौन चीज? और बिहार पुलिस का एग्जाम अगर दिया होगा, ऐसे बीपीएससी में तो किया है, बिहार दरोगा में भी किया, बिहार पुलिस के में भी इस बार आया है मैथान बांध। कौन बांध? मैथान बांध। कौन बांध? तिलैया बांध कौन नदी? बराकर नदी। तिलैया बांध कौन नदी? बराकर नदी। मैथान बांध कौन नदी? बराकर नदी। लेकिन पंचायत बांध डायरेक्ट, पंचायत बांध डायरेक्ट, पंचायत बांध डायरेक्ट कौन नदी? दामोदर। ये सहायक नदी पर है, कौन सी है? तिलैया बांध और मैथान बांध, ये डायरेक्ट दामोदर नदी पर नहीं है, बल्कि दामोदर के सहायक नदी बराकर, दामोदर के सहायक नदी बराकर पर है। लेकिन पंचायत बांध डायरेक्ट दामोदर, डायरेक्ट दामोदर। ये दोनों झारखंड में है। कहां पर है? झारखंड। कहां पर है? झारखंड। कहां पर है? तो इतना दामोदर के बारे में याद रखना है, समझ आ गया है ना? समझ आ गया रे बकलोल? लंबू की सिखा, किस सिखा है यार? हो गया इतना? एकदम बैले एकदम है,
रिविजन करके तो तेरा याद होता है, अभी याद ना होले। रिविजन कब कर, भूल गए तो रिविजन कर रहा, याद मतलब अभी याद। रिविजन करेगा तो रिविजन में क्या याद करा है रे? रिविजन में तो रिविजन करा क्या, भूल गए लगा भूल गई जरी मनी डाउट हो पाए तब रिविजन। मुंगेर प्रमंडल में पड़ता है जमुई। हाँ देखिए बता दिल के हमरा तो पते ना हले। बिहार सीजीएल के लिए बताइए भैया, सब के लिए है। बिहार एसएससी, अरे पगला तुम लोग पक्का पागल है, जिक्के जी सच्चाई पढ़ेगा नहीं। बिहार सीजीएल के लिए अलग बताइए, बिहार इंटर सीजीएल के लिए अलग बताइए, बिहार दरोगा के लिए अलग बताइए, बिहार पुलिस के लिए अलग बताइए, बीपीएससी के लिए अलग बताइए। सब क्वेश्चन उल्टा देख के सब आया हुआ कि नहीं आया हुआ देख ले, पागल कहेगा। अलग अलग यहाँ को जिक्के जी अलग अलग करेगा। जयप्रकाश कुमार, बिहार एसएससी 10+2 में अभी जॉब करते हैं भैया, और 10+2 में यहाँ सब फॉर्म भर के बैठा लगा, एग्जाम में नहीं ले रहा। चलो आप जॉब कर रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन। बिहार सीजीएल के लिए बताइए भैया, टेंशन आ रहा, बिहार सीजीएल के लिए इतना जिक्के पढ़ा दिए यही काफ़ी है, ठीक है ना। और 50 गो रीनिंग पूछेगा, रीनिंग तो ऐसे बन जाएगा, लेकिन स्पीड थोड़ा चाहिए, स्पीड बना के रखिएगा। और 25 गो मैथ पूछेगा, 75 गो जीके जीएस रहेगा ना, 75 गो जीके जीएस में यहाँ जो पढ़ रहा है ये काफ़ी है, कौन सी है, ठीक है ना। और 75 गो रहेगा मैथ रीनिंग, उससे 25 गो रहेगा मैथ, 50 रहेगा रीनिंग, जिसमें तुम लोग को ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, और तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हो तो ईजी रहता है। सिर्फ आपको स्पीड बना के रखना है। क्या करके बनाए रखना है कि टाइम के अंदर जो है बना ले, समाया गया है ना, ये मायने रखता है। 75 रहता है जीके जीएस कर रहा है। चलो तो सब नदी पढ़ लिए हैं कि सब नदी पढ़ लिए हैं, जितना नदी था जितना अब यहाँ तुम लोग का देखो खाली नदी कहाँ से पढ़ रहे थे, इतना दूर खाली नदिये पढ़ रहे थे। देखो तुम लोग नदी के बारे में दिखाते हैं। बकलोलबा यहाँ से नदी पढ़ना स्टार्ट किए थे, देख रहा है। इतना तुम लोग जिंदगी में कभी नहीं पढ़ता है, खाली नदी 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 पढ़ते आ रहे थे। नरिये हंड देखो कितना पेज खाली हो गया। ये सब देखो पढ़े जा रहा है। अभी सिंधु नदी तंत्र स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र, सतलज हो गया, तो ब्रह्मपुत्रा हो गया। सब पढ़ते पढ़ते कहाँ तक तुम लोग पहुँचे, फिर ब्रह्मपुत्रा नदी बारे में लिख रहे। इतना तुम लोग को याद रखना, चूँकि नदी हर एग्जाम पे, चाहे कोई भी एग्जाम दो, चाहे, ठीक है ना, तुम अगर अति रेलवे दे दो, एसएससी दे दो, ठीक है ना, जीडी वगैरह में देखते हुए पूछता है दम, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आ जाता है, ठीक है ना। बिहार पुलिस दे दो, बिहार दरोगा दो, या कोई भी पीसीएस दे दो, ठीक है ना, किसी भी स्टेट का एग्जाम दो, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो सब पढ़ाए हुए हैं। इतना दिन खाली नदी चला, क्या चला, नदी। कौन नदी तंत्र है, सबसे पहले बोलना की जरूरी है, बल का सब पढ़े ले है ना। तो आज जाके हुआ नदी कंप्लीट, क्या हुआ है, खाली लास्ट में को लिख लेना, बेगई नदी किनारे, लास्ट में वो अभी हम लिखवा देंगे, ठीक है ना। इसको रिवीजन भी करवाना है, इतना बार तो रिवीजन करवा दिया, कितना बार रिवीजन करवा है। देख रहा है, ये चल रहा है अभी कौन चीज, गंगा कौन चल रहा है, गंगन चल रहा है रे। ये गंगा के 5 प्रयाग हुआ है, हो गया है ना, सब याद है। बन के रुद्रदेव याद है। फिर ये आगे गंगा, ये देखो 5 प्रयाग हो गया है, और ये जो है गंगा हो गया है, गंगा ना हो गया है, अरे हुआ है यार, के भूल गया है। खाली देखो ना, अभी 200 तक जाएंगे, खाली नदिये पढ़ाएं। अभी 160 से है बैला, 200 पेज कर रहा है। पढ़ ली तो सब यार के लिए, तोरा भूल गया है कि नदी बारे में डिटेल में लिखल है। अभी गंगे चल रहा है, ठीक है ना। गरीब आदमी नहीं पढ़ाओ इतना, जान में कहेगा तो फिर जो है तो और महादरिद्र बन जाएगा, ठीक है ना। गरीब आदमी नहीं पढ़ो तो महादरिद्र बनेगा, क्या बनेगा, समय आ गया है। ये अरब सागर में हो गया है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये हो गया, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला नदी हो गया है, ठीक है ना। तो इतना याद है, बताओ। देख लो दामोदर नदी अभी पहले मतलब उल्टा हो गया है, लेकिन देख लो सब नदी है आप लोग को। ये कौन नदी है, कावेरी हो गया है, ठीक है ना। ये कौन ची हो गया है, कावेरी हो गया है, ठीक है। उसके बाद कृष्णा हो गया है, ठीक है ना। ये नदी की लंबाई लिखल है, ठीक है ना। ये कौन, गोदावरी है। ये कौन नदी है, गोदावरी है। सब पढ़े है ना। नानी नाराज हो गया है। टाइम कितना हुआ है देखने दो।
सर बिहार दरोगा बेच वाला बिहार स्पेशल बेच लेना पड़ेगा सर। हाँ बिल्कुल 100%। दिवेश कुमार क्या लिख रहा है, श्री श्री जगदेव बाबा से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी रिवीजन करवा दीजिए सर, ताकि अब तो रिवीजन करवाइए रे, तो रिवीजन करवाते रहे, क्या गुंडा बनेगा तू लोग। आज तुम लोग को बोर्ड पीडीएफ दे देंगे, ठीक है, नदी खत्म हो गया है ना, बोर्ड पीडीएफ दे देंगे। कहाँ भाग गया है, ठीक है ना। तो आज तुम लोग को क्या दे देंगे, बोर्ड पीडीएफ दे देंगे। सब नदी पढ़ लिए हैं, खाली वो बेगाई में लिख लेना, कौन सी पता है। बेगाई नदी किनारे वो फेमस शहर है कौन है, मदुरै, ठीक है ना, कौन सी, मदुरै, तमिलनाडु बेगाई नदी। और तामपानी नदी निकलती है यहाँ से पानी पहाड़ी से, कौन पहाड़ी से, पालनी पहाड़ी से, पालनी पहाड़ी से ताम्रपानी जो सबसे दक्षिण में है, क्या है, दक्षिण में, सब कोई पढ़िए लिए है, ठीक है ना। कुछ पूछ ले, छोटा मोटा क्वेश्चन बताओ, छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ ले। गांव में नेटवर्क नहीं चलता है सर जी, अब क्या करें, नेटवर्क लगा दे, बताओ। कभी कभी तो हमरो ना चलता है। क्वेश्चन पूछे रे, क्वेश्चन पूछे, चलो बताओ जल्दी बताओ। बताओ गोदावरी नदी कहाँ निकलती है, त्रिमुकेश्वर के पहाड़ी, नासिक, कहाँ से, नासिक से। बताओ कृष्णा नदी कहाँ निकलती है, महाबलेश्वर के पहाड़ी, महाराष्ट्र, कहाँ से। कावेरी नदी का पगला की रे, कावेरी नदी कहाँ निकलती है, ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से, कर्नाटक, कहाँ से, कर्नाटक से। पेन गंगा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी। वैन गंगा, गोदावरी। पांच गंगा, कृष्णा, दूध गंगा, कृष्णा, घाट प्रभा, कृष्णे बैला, माल प्रभा, कृष्णे कोयना, कृष्णा मूसी, कृष्णा हेमावती, कावेरी हेमावती, कावेरी अमरावती, कावेरी अर्कावती, कावेरी अर्कावती, कावेरी स्वर्णावती, कावेरी बता रहे थे, मायावती, मायावती, अगरबत्ती, मोमबत्ती बता दिए। और काबिनी, कावेरी भवानी, कावेरी पगला दिया, ब्रह्मपुत्र ना है पहला, कहानी बताए थे कितना अच्छा ब्रह्मपुत्र में, पर पगला दिया। ब्रह्मपुत्र जिया बरेली, ब्रह्मपुत्र जिया बरेली, ब्रह्मपुत्र दिबांग, ब्रह्मपुत्र लोहित, ब्रह्मपुत्र धनश्री, ब्रह्मपुत्र सुबनश्री, ब्रह्मपुत्र संकोची, ब्रह्मपुत्र मानस, ब्रह्मपुत्र पगला दिया, ब्रह्मपुत्र जिया बरेली, ब्रह्मपुत्र तिस्ता, ब्रह्मपुत्र बराक, ब्रह्मपुत्र न पढ़ाए थे रे, सब खा पी के बैठल है, बल्कि का पढ़ाए थे। तेल नदी, तेल नदी, महानदी, तेल नदी, महानदी, जोक नदी, महानदी, इब नदी, महानदी, शिवनाथ, महानदी, बरकी जमुनिया बराखर, दामोदर, बरकी जमुनिया बराकर, दामोदर। भारत का कौन सा नदी है जिसे अजैविक नदी का दर्जा दिया गया है, दामोदर। बंगाल का सुख, दामोदर, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, कौन घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। कौन नदी से मिल जाती है, हुगली नदी से। दामोदर नदी क्या बे और बंगाल में डाट जल गिराती है, नहीं, बल्कि दामोदर नदी हुगली नदी से मिल जाती, हुगली नदी से मिल जाती है। बताओ अगला बताना है, आप लोगों को बताना है कि मिथेन बांध को नदी पर, ब्राकर नदी पर, तिलैया बांध को नदी पर, ब्राकर नदी पर, पंचायत बांध को नदी पर, दामोदर नदी पर। देश का सबसे पहला नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना कब बना, 1948। किस नदी के मॉडल पर, अमेरिका के टेनेसी नदी के मॉडल पर पढ़ाए थे। और किसने कहा था आधुनिक, किसने पहले बोल देवी, किसने कहा था, ठीक है ना,
देश के नदी घाटी परियोजना जो है आधुनिक भारत का मंदिर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहे थे। फिर बताओ, कटक 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 किस नदी किनारे? महानदी संबलपुर, महानदी विजयवाड़ा, कृष्णा विजयवाड़ा, कृष्णा विजयवाड़ा, कृष्णा, ठीक है ना। नासिक गोदावरी, नांदेड़ गोदावरी, निजामाबाद गोदावरी, राजमुंद्री गोदावरी, श्रीरंगपट्टनम कावेरी, श्रीरंगपट्टनम कावेरी, मैसूर कावेरी, तिरुचिरापल्ली कावेरी, मेट्टूर बांध कावेरी, कृष्णराज सागर बांध कावेरी, शिव समुद्रम बांध कावेरी, अलमाटी बांध कृष्णा, नागा अर्जुन बांध कृष्णा, श्री सलेम बांध कृष्णा, श्री सलेम बांध कृष्णा, पोचमपाड़ परियोजना गोदावरी, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी, इडुक्की परियोजना पेरियार, इडुक्की परियोजना पेरियार, और वर्ल्ड का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, महानदी लंबाई लगभग 26 किलोमीटर। ऋषिकेश किस नदी किनारे? गंगा। हरिद्वार को नदी किनारे? गंगा। कन्नौज, गंगा। कानपुर, गंगा। प्रयागराज, गंगा। वाराणसी, गंगा। गाजीपुर, गंगा। छपरा, गंगा। पटना, गंगा। पटना, गंगा। सोनपुर, गंगा। सोनपुर, गंगा। मोकामा, गंगा। बेगूसराय, गंगा। कटिहार, गंगा। भागलपुर, गंगा। भागलपुर, गंगा। न बताए थे रे। सुल्तानगंज, गंगा। हाथीदह, गंगा। बरैया रसगुल्ला, गंगा। लखीसराय, गंगा। बायद क्यों चुप, जम्मू जाया है, बता दिए तोरा। चलो रिविजन भी हो गया है, रिविजन भी हो गया है ना। और इतना डिटेल में तुम लोग पढ़ लिया कि अब कहीं पढ़े जरूरत नहीं है। कहीं पढ़ेगा तो बोलेगा जरा हम ही जाना ये, ठीक है ना, क्योंकि इतना दिन हो गया है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अब रात्रि में यूट्यूब पर। शाम वाला क्लास अभी थोड़ा बंद कर रहे हैं, नोट्स के थोड़ा काम कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है ना। शाम वाला क्लास समय बंद रहेगा, ठीक है। वो दौड़ते रहेगा, चलते रहेगा, और वो बिहार दरोगा में अभी लाइव कर देंगे, जाओ, ठीक है। बिहार सीजीएल के सेट में 120 नंबर आता है भैया, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 120 नंबर अच्छा नंबर है, खाली कम ना होने देना। इन्हें सोचना कि घमंड से भर जाना, 120 नंबर आ रहा है तो हमारा सिंह को है 30 मार खान, नहीं, इसको और बढ़ाओ जितना बढ़ा सकता है, ठीक है ना। कि हम एक दो नंबर से पछताना नहीं पड़ेगा, एक दो नंबर से छूट गया, क्योंकि परीक्षा का प्रेशर अलग होता है। परीक्षा में कम नंबर आ जाता है, सेट में ज़्यादा नंबर आता है। शशि कुमार, सर मैं रेलवे में जॉब करता हूँ, फिर भी आपका दरोगा क्लास करता हूँ। अच्छी बात है शशि जी, ठीक है ना। दरोगा बनिए तो ना दबदबा रहेगा, दबदबा यो है, लेकिन और अच्छा बात है, तैयारी कर रहा है, दरोगा और बन जाएगी और अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ नौकरी वाला पढ़ रहा है, आप जो बेरोजगार है लड़ाओ पढ़ भी नहीं करता है, बकलोले है ना। एलपी में सर आपका बुक से है सर सारा, तो कहाँ जाएगा? इतना डिटेल में पढ़ा दिया, आप कहाँ जाएगा? क्वेश्चन में कहाँ जाएगा? चाहे कोनो एग्जाम दे रहे हो तो बोल भी करते हैं। हाँ, बिहार दरोगा वाला को बिहार स्पेशल लेना पड़ेगा, जो अभी भी 51 में छोड़ दिए हैं तुम्ही लोग के लिए, ठीक है ना। नोट्स में नया वाला मिल जाएगा सबे। रात में क्लास चलेगा, आज चलेगा, ठीक है ना। दिवेश कुमार तो बाबा बना दे हीरे पगलबा। कल कौन टॉपिक होगा? कल कोशिश करेंगे आप लोग को ऑब्जेक्टिव लेकर आए, बहुत दिन से ऑब्जेक्टिव नहीं करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो कल कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव लेकर आए, अगर ना होगा तो बांध चलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे बांध, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं करवा पाए तो बांध में चलेंगे। देख लो आपका पीडीएफ में, देखो पीडीएफ में आगे बांध है, और बांध भी तो लगभग पढ़ाई दी है नदी के साथ साथ, लेकिन फिर भी एगो स्पेशल बांध देखेंगे, ठीक है ना। स्पेशल बांध, तो जो नदी डिटेल से पढ़ ले उसको बांध में बड़ी मजा आएगा, और जो नदिया ने पढ़ ले डिटेल में वो बांध है कहाँ से मजा आएगा उसको, ठीक है ना। दबदबा बना देंगे सर, तो बनाओ ना तो दबदबा, तो रिजल्ट देगा तो ये नहीं पगला,
जो जितना पढ़ता है वो पूरा नोट से मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, नहीं क्या बोला मैं। सर टेक्नीशियन के लिए कितना स्कोर सेफ रहेगा सर? पीसीएम के जितना अभी हाई कर सकता करो, ठीक है ना। अभी चल रहा है सब एलपी चल रहा है, तो एलपी में 75 क्वेश्चन रहता है, तो उसमें तो अभी लगभग आपका 50-60 के बीच में अधिकांश लोग बोल रहा है। चलो अब मिलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। बोर्ड पीडीएफ आई डाल देंगे, ठीक है ना। बोर्ड पीडीएफ आपका आप लोग को लिंक दे देंगे, आप लोग निकाल लेना। बोर्ड पीडीएफ का लिंक दे देंगे, उस लिंक पर क्लिक करना, पूरा बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये सब डिलीट करेंगे जितना बोर्ड पीडीएफ भर गया है, 200 पेज हो गया है। चलो बाय।